विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। यज्ञों का जो विधान किया गया है वही यज्ञ, उस यज्ञ के विधान पूर्वक विधि पूर्वक कर सकता है तो ही संकल्प करे, अन्यथा अपने शरीर के प्रत्येक अंग से बिना सामग्री के यज्ञ कर सकते हो, है ना। सुना चुके हैं एक बार हम, कर सकते हो। प्रत्येक इंद्रिय से यज्ञ हो सकता है, यज्ञ का फल भी मिलेगा। लेकिन अब शरीर के साथ आपको स्वर्ग जाना है ना। वो अयोध्या का राजा था एक त्रिशंकु। त्रिशंकु ने कहा हम स्वर्ग जाएंगे, तो वशिष्ठ जी ने कहा भेज देंगे। बोले नहीं, सशरीर जाना है, शरीर के सहित ही जाना है। तो वशिष्ठ जी ने कहा ये विधान नहीं है, ये विधान नहीं है। भले ही हम में भेजने की शक्ति है और हम स्वयं भी जा सकते हैं, लेकिन ये विधान नहीं है। और जिसका विधान वेदों ने नहीं किया है वो उसका संपादन हमारे द्वारा नहीं हो सकता। तो नाराज हो गया, जबकि कुलगुरु थे। अयोध्या नरेश के कुलगुरु थे वशिष्ठ जी। जितने भी राजा होते गए उनके कुलगुरु होते गए। वो नाराज होकर के वशिष्ठ जी के 100 पुत्र थे, 100 पुत्र तपस्या करने के लिए गए हुए थे, उनके पास चला गया। उनसे कहा आप हमें ऐसा यज्ञ करें कि शरीर के सहित हम स्वर्ग चले जाएं। उन्होंने कहा कि मूर्ख, जब पिताजी ने मना कर दिया तो हम कैसे वहाँ भेजेंगे। वहाँ सापा सापी हुआ। और फिर अंत में विश्वामित्र जी के पास चला गया। विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी की अनबन थी, ब्रह्मर्षि और राजर्षि पर से। बड़ा रोचक प्रसंग है ये। कभी वाल्मीकि रामायण का प्रसंग आएगा तो सुनाएंगे, अनध्याय के दिन सुना देंगे। विश्वामित्र जी ने कहा हम भेजेंगे तुमको, हम सशरीर तुम्हें स्वर्ग भेजेंगे। उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया, बहुत बड़ी यज्ञशाला बनवाई। उसके पहले तक वो राजा थे, विश्वामित्र राजा थे, विश्वामित्र जी। अनबन के पहले तक जब वशिष्ठ जी से अनबन हुई, मतभेद हुआ, तो ब्रह्मर्षि होने के लिए तपस्या कर रहे थे। फिर बीच में मेनका का भी प्रसंग है, बहुत प्रसंग है। उन्होंने यज्ञ किया, सारे ब्राह्मणों को, ऋषियों को बुलाया। उनके सांप के कोप से बचने के लिए सब उपस्थित हो गए। बहुत ही वशिष्ठ जी जैसे निष्ठावान थे वो नहीं आए, बाकी सब आए। यज्ञ हुआ और यज्ञ का फल के साथ त्रिशंकु को स्वर्ग भेज दिया गया। वहाँ देवताओं में हाहाकार मच गया। राजा शरीर के सहित स्वर्ग में आ रहा है। इंद्र ने कहा धक्का दो, ढकेल दिया, वहाँ नीचे गिरा। और वहाँ से बीच में से ही आवाज़ लगाई विश्वामित्र जी को, ऋषिवर यज्ञ का फल नहीं मिल रहा है, स्वर्ग से मुझे धक्का दिया जा रहा है। कमंडलू से जल निकाला, का तिष्ठ, रुक, अभी भी लटके हैं वहीं। है ना। तो विधिहीन यज्ञ नहीं करना चाहिए। कहवानो तात्पर्य શું છે? विधिहीन यज्ञ नहीं करना चाहिए।